स्वयं राम जी रुद्राक्ष पहनते हैं, स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण जी रुद्राक्ष पहनते, तो कृष्ण जी को मानने वालों को क्या तकलीफ है भाई? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी रुद्राक्ष पहनते हैं, भगवान राम जी रुद्राक्ष पहनते हैं, इसलिए सबके लिए कल्याणकारी रुद्राक्ष। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है, मैंने बहुत समय से नहीं कही है, विस्तृत कथा है। ये नृत्यांगना उसका रूप का शिकार करके अपना गुजरान चलाती थी नृत्य करते करते, और उसके साथ एक मुर्गा, उसके साथ एक बंदर नृत्य करता, उनको भी रुद्राक्ष पहनाती थी, खुद पहनती थी, उसके बंदर को भी पहनाती थी, उसके मुर्गे को भी पहनाती थी। और उनकी कथा, उनकी इतनी शिव भक्ति थी, वो देह के साथ, शरीर के साथ बंदर और मुर्गे को लेकर शिवलोक में गई थी। ऐसी कथा है शिव महापुराण ग्रंथ में। इसलिए रुद्राक्ष अपने शरीर से कभी अलग नहीं रखना चाहिए। 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। चांडाल की नारी भी रुद्राक्ष पहन सकती है। सबके लिए रुद्राक्ष मंगलकारी और कल्याणकारी है। इसलिए आप रुद्राक्ष पहने। और दूसरी बात, एक माला शास्त्र है। माला शास्त्र में बहुत सारी मालाओं का वर्णन है। इसमें काष्ठ की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, सुखड़ की माला, स्फटिक की माला, धातुओं की माला, बहुत सारे फलों की बीज की माला। लेकिन माला शास्त्र में मालामाल करने वाले कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और एक दूसरी बात, ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्र जाप कर सको। विश्व का कोई भी देव, कोई भी देवी, कोई भी किसी भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। समाज में इतनी संकुचितता फैला दी, लोगों के मन में इतना गंदा कीड़ा भर दिया, तो शिव जी का मंत्र तो ही रुद्राक्ष की माला से जाप करे। हे राम जी कृष्ण के जाप के रुद्राक्ष ने, अरे भाई तूने किसने किया? कभी माला शास्त्र पढ़ ले, कितना बड़ा विज्ञान है माला। लेकिन बहुत लोगों ने ये नहीं समझा। और शिव महापुराण ग्रंथ में सभी श्लोकात्मक है। रक्षा करें। कोई सामान्य सिद्धि माला से जाप करे तो ये मंत्र समान फल देता है। कोई भी माला से जाप करे, लेकिन माला बदलनी नहीं चाहिए। अभी जो आपके पास माला है, तुलसी तो तुलसी की रखनी चाहिए, चंदन के मेरे मुख से महात्म्य सुनकर माला को बदलना नहीं है, आपको बदलना है। माला को बदलने की जरूरत, जो कर रहे हो वही करो। माला, मंत्र और आसन आपका स्वतंत्र होना चाहिए। तो शिव महापुराण अंतर्गत जो कुछ कहा, मैं आपको ठोस प्रमाण के साथ कहने का प्रयास करता हूं। कोई भी मंत्र आप कोई भी माला से जाप करो तो मंत्र समान फल देता है, लेकिन वही मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो कोटि गुना अधिक फल देता है। रुद्राक्षेण जपेन मंत्र, कोई भी मंत्र, ऐसा नहीं कि शिव जी का मंत्र, राम जी का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, देव का मंत्र, देवी का मंत्र, विष्णु का मंत्र, राम जी, कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करने की अद्भुत महिमा है। रुद्राक्षेण जपेन मंत्र पुण्यं कोटि गुणं भवे। पुण्यम कोटि गुणम भवे, ये मंत्र कोटि गुना अधिक फल देता है। और एक दूसरी बात याद रखने जैसी, 10 जो माला जाप करते हैं वो कभी पहननी नहीं चाहिए। जो पहनते हैं उससे जाप नहीं करना चाहिए। आपकी माला दूसरों को देने, दूसरे की माला कभी ले नहीं चाहिए। एक माला पहनिए और दूसरी माला से जाप करिए तो कहा 10 कोटि गुना अधिक फल मिलेगा। 10 कोटि गुणं पुण्यं धारणा लभते नरः, धारणा लभते नरः। इसलिए एक रुद्राक्ष की माला को धारण करें,
दूसरी रुद्राक्षी माला से जाप करें और जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव का नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, त्रिवेणी सदृशम, तो साक्षात प्रयाग तीर्थ का प्रतीक है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ये साक्षात प्रयाग तीर्थ तुल्य है। ऐसे कोई मनुष्य मिले जिनके बाल में भस्म हो, जिनके मुख में शिव नाम, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हो, त्रिवेणी सदृशम, साक्षात त्रिवेणी की यात्रा का पुण्य देने वाले त्रिवस्तु तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधियों में से मुक्त करने के लिए त्रिवस्तु हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। शिव नाम क्या? शिव नाम यथा गंगा, शिव नाम यथा गंगा, महादेव का नाम साक्षात गंगा है। और विभूति ये साक्षात यमुना है। विभूति यमुना मता, रुद्राक्ष रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता, सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप जीवन के विनाशिनी। सभी पापों में से मुक्त करने वाले त्रिवस्तु, इसीलिए रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते तो 3 मुखी, आपकी जो मानसिकता है 1 मुखी, 2 मुखी, 3, 1 मुखी निराकार शिव का प्रतीक है, 2 मुखी महादेव का प्रतीक है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, 4 मुखी ब्रह्मा जी का स्वरूप है, 5 मुखी पंच देवताओं का स्वरूप है, 6 मुखी भगवान कार्तिक है, जिनमें वीरता, विजय, सैन्य में जाना, सैनिक बनना, 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेश्वरानंद, 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव हमारी रक्षा करते, 9 मुखी नव दुर्गा, 10 मुखी भगवान विष्णु, 11 मुखी 11 रुद्र, 12 मुखी 12 सूर्य तुल्य, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप, अखंड सौभाग्य देने वाला, 14 मुखी परम सदाशिव जी का स्वरूप। ऐसे कोई भी रुद्राक्ष कोई भी मनुष्य पहन सकता है। रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यमराजा ने ये भी कहा उसके प्रवचन में, ये दूतों ध्यान दीजिए, जिन्होंने रुद्राक्ष नहीं पहना उसको मेरे पास नहीं लाना, उसको सीधे नरक में डाल दो उसको। और जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव नाम, जिनके कंठ में रुद्राक्ष, उसको भी मेरे पास नहीं लाना। दूतों ने कहा तो वहां उसको कहाँ ले जाए? तो उसको सीधा शिवलोक में ले जाओ। 2 काम यमराजा ने बंद कर दिए। एक तो नहीं जिन्हें धारण किया है उनको मेरे पास लाने की कोई जरूर नहीं, उसको सीधा उस तरफ ले जाओ। जिन्होंने धारण किया उनको शिवलोक के ओर ले जाओ। यमराजा की शिव भक्ति का बहुत बड़ा विस्तृत शिव महापुराण ग्रंथ में वर्णन है। तो यमराजा महादेव के भक्त हैं। यहाँ भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। नारद जी 3 बात का स्वीकार करें और मैं 3 बात आपको कहने का प्रयास करता हूं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को और भी 3 बात बताई। एक श्लोक में 3। नारद, आपने श्राप दिया, आपका पुण्य क्षय हो गया, फिर से पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो, और ऐसा सुंदर मार्गदर्शन करो मैं आपको, सुनिए जरा। भगवान विष्णु जी ने गाया, शृणु शैवीं कथां नित्यं। नारद जी, भगवान महादेव की कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, ये पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये महादेव की कथा की श्रेष्ठ महिमा है। जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसका पुण्य कोई खंडित नहीं कर सकता। सभी पुण्यों का नाश हो सकता है, लेकिन शंकर भगवान महादेव की जो कथा श्रवण करते हैं और महादेव की कथा सुनने से जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए आप महादेव की कथा श्रवण करिए। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों ना कहा कि आप विष्णु पुराण सुनिए? अन्य ग्रंथों का नाम क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। हमारे 18 पुराणों की कथा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी महादेव की कथा का श्रवण करें। जो पुण्य मिलेगा पुण्य कभी खाली नहीं होगा। और नारद, शृणु शैव कथा नित्यम, नित्यम रोज सुने।
और दूसरी बात, नारद कथा सुनकर वद शैवीं कथां सदा। भगवान महादेव की कथा श्रवण करके कथा का मनन करे। मैंने क्या सुना 3 घंटे में, इनमें से मैं क्या अनुसरण कर सकता हूँ? मेरे जीवन में कितना अनुसरण होगा? बाकी तो सालों से कथा सुनते, बहुत वक्ता कथा सुनाते सुनाते वयोवृद्ध हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कथा श्रवण करके जीवन को अपडेट करना चाहिए, कथा सुनकर जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। बाकी तो 3 घंटे अपने बैठ लिया और अभी 6 बजे प्रसाद ले लिया और रकार का घर चले गए, कुछ भी नहीं रहता हाथ में। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, परमात्मा के प्रति आपके प्रेम की वृद्धि हो, कहीं भी आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा खंडित न हो, आप कभी कथा सुनकर गुमराह न हो, आप भ्रमित न हो, और कथा सुनकर श्रोता लालची न बने। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोभ और लालच दिखाकर श्रोता को गुमराह करना वो शास्त्र अपराध है, और ये टोटका शास्त्र नहीं है, और टोटके का प्रयोग करने के लिए मेरा महादेव भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने छोटी सी एक बात बताई और इस बात को पकड़कर समाज को गुमराह करना, ये शास्त्र अपराध माना जाता है। इस तरीके से श्रोताओं को कथा कहनी चाहिए कि श्रोता लालची न बने, बिन शर्ती शरणागति स्वीकार भगवान की, ये वक्ता का कर्तव्य है। लेकिन समाज बड़ा लालची है। हमारे जूना अखाड़ा का आचार्य अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि बहुत ज्यादा व्यासपीठ से कोई जजमान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अभी भी कहा था अवधेशानंद गिरी जी, बड़े विद्वान संत हैं। जजमान श्री का बार बार नाम लेने से उसके पुण्य कम होते हैं, इसलिए जजमान श्री की यहां से प्रशंसा करना वो भी एक अपराध है। बस संबोधन कर लिया हमने और यहां से किसी का लेटर पढ़ना तो बहुत अपराध है। सांसारिक बातों पर लोगों को गुमराह करना, यहां शिव महापड़ पढ़ने के लिए बिठाया है, लेटर पढ़ने के लिए नहीं, पत्र पढ़ने के लिए नहीं। ये शिव महापड़ ग्रंथ की गरिमा है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरेजी बाबा गुजरात में हो गए बड़े भागवत कथाकार, उसी बराबर ही कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ये कभी जजमान श्री का संबोधन नहीं करते थे, कभी नहीं, सीधी कथा शुरू हो जाती थी उसकी। अभी भी यूट्यूब में डोंगरेजी बाबा लिखो तो मिलेगी, लेकिन गुजराती में कोई कथा हिंदी में उनकी रहेगी होगी। और जीवता जागता मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। हमारे कलकत्ता के परिवार एक मारवाड़ी समाज के थे, उसने काशी में कथा कराई थी। तो मैं कथा कर, मेरा स्वभाव रहता है कि मैं जजमान शरीर को हमेशा सतर्क रखता हूँ, उसका कुछ न कुछ बातों पर उसका मैं नाम लेता रहता हूँ, उसको सतर्क करता रहता हूँ, मेरे तरफ उसका ध्यान रहे। और ये जजमान शरीर के मातुश्री सबके बीच में बैठकर कथा नहीं सुन रही थी, यहाँ बनकर बैठ के कथा सुने। स्टेज बड़ा था, बहुत बड़ा था, और जितना तो स्टेज हमारा था, तो ये ऊपर बैठकर मेरे सामने बैठकर कथा सुन रही थी, स्टेज पर बैठकर। और मैंने 2 दिन ऐसे कभी कभी मैं जजमान श्री का संबोधन कर लेता था, तुरंत मुझे तीसरे दिन कहने के लिए मार्ग क्षमा चाहते हैं, हमारे बच्चों का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों माता जी? और बार बार आप नाम लेते रहोगे तो उस लोगों के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो जाएगा कि हमारे जैसा कोई कर नहीं सकेगा, और अहंकार पतन का कारण है। और जजमान श्री का नाम बार बार लेने से जो अपराध लगता है यहां बैठने से, तो किसी का पत्र पढ़ने से क्या होगा? लेकिन बहुत लोग नादान दुनिया में हैं, बहुत लोग बहुत लालची लोग हैं। और एक बात दिल हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, चमत्कारी दुनिया से दूर रहो। इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है रात में आप सो जाते हैं तो अभी आपकी श्वास चलती रहती है, उससे सबसे बड़ा वो चमत्कार है। रात को आप गहन निंद्रा कर लेते हैं और आंख खोलते सुबह में ताजा तरोजा, सब कुछ आपको याद रहता है। रात में सो गए, नींद आ गई और प्रोग्राम डिलीट हो जाए तो सुबह में कौन माँ, कौन बाप, कौन पति, कौन पत्नी,
हैं? सब कुछ याद रहता है। अभी गर्मी के दिन आएगी, आम पकेगी, छोटी है तो तुरी लगती है, थोड़ी बड़ी होने की खट्टी लगती है, पक जाने के बाद मीठी लगती है। उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? सूरज निकलता है, अपनी रिदम में चलता है। समंदर सालों से भरती और ओट किनारे पर पहुंचता है, फिर चला जाता है। ये चलता रहता है। उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? छोटा सा बीज, इसमें से कितना बड़ा वट वृक्ष फलित हो सकता है। वट वृक्ष का बीज कितना होता है? जिनकी आंख कमजोर है वो देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सा बीज वट वृक्ष का है। इस छोटे से वट वृक्ष के बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष है। लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति को आपको जादू बतावे, जापान में उसकी कॉलेज है जादू सीखने की, और उसको देखकर हम लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक दुनिया में जीने का तरीका सीखें। काल्पनिक दुनिया में जीने से आपका कभी सुख नहीं होगा। एक काल्पनिक दुनिया होती है, काल्पनिक दुनिया में नहीं। सही दिशा में, सही पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ आपका जो पुरुषार्थ होगा, तो आज नहीं तो कल भगवान आपके भाग्य को खोलने के लिए भी भगवान आ जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई बातों में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। और जितने जितने महापुरुष दुनिया में हैं, उस लोगों ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लोगों को गुमराह नहीं किया। किसी को चमत्कार कभी नहीं दिखाया। कितने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन कभी अपने आश्रितों को चमत्कार की दुनिया में भ्रमित नहीं किया। वास्तविकता जीवन की सिखाई, वास्तविकता को स्वीकारना प्रयास किया। स्वीकार ये दुनिया। माता जगदम्बा अम्बा पराम्बा दक्ष की पुत्री बनी, जिनका नाम सती रहा, और सती के पूरे जीवन में आप देखो, सती ने दुनिया को गुमराह नहीं किया। सती ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। सती का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ तो कुमकुम के पगले नहीं आई। जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ ऐसे ही आई। सती ने अपना जीवन दुनिया को संदेश देने के लिए सुंदर विचरण किया सती ने। इसलिए कोई भी महापुरुष चमत्कार की दुनिया में भ्रमित नहीं करते अपने श्रोताओं को। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करना चाहिए, कथा का मनन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु ने गाया श्लोक। एक श्लोक में 3 बात बता दी है। श्रृणु शृणु शैवीं कथा नित्यं। रोज कथा सुननी चाहिए, 1 घड़ी, आधी घड़ी, थोड़ी देर के लिए श्रवण करना ही चाहिए। वद शैवीं कथां सदा। और तीसरी बात, पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः। शिव भक्तान् पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी जो महादेव के भक्त हैं उनके संग में रहो और शिव भक्तों की सेवा करो। और शिव उपासना किसको कहते हैं? आप जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाते हैं, तोड़ तोड़ कर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प तोड़ तोड़ कर भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसको शिव पूजा कहते हैं। वो तो क्रिया है, भगवान के साथ जोड़ने की क्रिया है। श्रेष्ठ शिव पूजा तो उनको कही जाती है जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव प्रकट हो जाए, वही सच्चे शिव पूजा है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। वो तो हम क्रिया करते हैं, लेकिन लोगों ने क्रिया को शिव पूजा, शिव भक्ति मान। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। हमने कभी हमारे हाथ से बिल्वपत्र को तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाया, कभी नहीं। कोई दे तो चढ़ा देता हो, ऐसा कभी अपराध भी नहीं करता। लेकिन हमने 1 लाख बिल्व का पूरा जंगल बना दिया, क्योंकि वृक्ष लगाने की महिमा है। मुझे किसी ने पूछा था क्यों नहीं तोड़ते, तो मैंने कहा महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षों। साक्षात ये वृक्ष महादेव का स्वरूप है, तो वहां से तोड़कर क्यों यहां ले जाऊं मैं?
अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, ये हमारा घर है जहां हम रहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, शेरों के बीच रहता हूँ, और वहां सिंह बहुत है क्योंकि गिर है। महादेव स्वरूपोऽयं कथञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथं महिमा ज्ञायते कथं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिनकी स्तुति देवता करते उसकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं? सिर्फ इस वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद महादेव के भक्तों के संग में रहो, शिव भक्तों की सेवा करो। यहाँ कथा पूर्ण होकर जो प्रसाद लेते हैं ना, ये आप नहीं लेते, ये स्वयं शिव जी प्रसाद ग्रहण कर ले हैं, स्वयं महादेव प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये महिमा होती है। और स्वयं महादेव ने कहा, मैं मेरे नैवेद्य मेरे भक्तों के मुख से ग्रहण करता हूं। ये सभी श्लोकात्मक मेरे पास, मैं जो कुछ यहां से बोलता हूं मैं प्रमाण के बिना सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। आज भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते, नारद जी आप महादेव की कथा श्रवण करो। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कथा श्रवण करूं? तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए कथा श्रवण करनी ही पड़ेगी। कथा श्रवण के बिना कोई भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी नवधा भक्ति का वर्णन है, इसमें पहली भक्ति है श्रवण करो, सुनो। श्रवण के बिना कहीं प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी कथा श्रवण करना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। स्वयं विष्णु जी ने कहा, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। ये जो कथा सुन रहे ना, वो सबसे बड़ा आराधन है भगवान का। मैं कथा कर रहा हूं इसीलिए नहीं कह रहा हूं। एक भी कहीं से मुझे बता दो कि ये पूजा करने से कथा सुनने का फल मिलेगा, ये यज्ञ करने से कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, और ये यात्रा करने से कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। कहीं हमने मूर्धन्य वक्ताओं के मुख से नहीं सुना, लेकिन हमने प्रधान मूर्धन्य वक्ताओं के मुख से सुना है, कथा श्रवण करने से सभी यज्ञों का फल मिलेगा, कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा श्रवण करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा। वो कथा श्रवण मात्रतः, एक कथा की महिमा। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कथा प्रेमी हैं, बहुत कम लोग, नहींवत लोग हैं। और एक बात दूसरी, कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है। बहुत लोग हमारे पर ठोक देते हैं, इतनी बड़ी 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 कथा कर रहे हैं और समाज को सुधार नहीं रहा। कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा तो भक्तों की साधना है। कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, सज्जने क्रियते कथम। कथा सज्जनों के लिए, कथा पुण्यवान लोगों के लिए, कथा भक्तों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए कथा है। कथा का दुर्जनों के लिए है नहीं। शिव महाप्रबंध का दूसरा श्लोक है वो, सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथं स्विकार निराशश्च। क्या कहा? सज्जने क्रियते कथं सज्जने क्रियते कथं। सज्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, सज्जन लोगों को किस समय कैसा निर्णय लेना चाहिए, उनके लिए कथा है। इसलिए कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा परमात्मा के भक्तों की साधना है। लेकिन वो कौन सुने, कौन समझे, उसको कौन समझाने के लिए जाए? इसलिए ये जो हम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनते हैं, वो परमात्मा का आराधन है, ये भगवान के वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर हम भगवान को चढ़ाते रहते हैं। आप सभी 3-3 घंटे बैठते, कोई छोटी बात थोड़ी है। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए कथा श्रवण करते समय अपने जीवन को कहना चाहिए, कृतार्थम कृतार्थम। और दूसरा व्यक्ति आपको शाबाशी दे न दे, लेकिन स्वयं कहे कितना बड़ा तो भाग्यवान है, आज भगवान की कथा सुन रहा है। तो
आज भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, कितना बड़ा कारोबार, कितना बड़ा तामझाम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर घूम फिर रहा, इसमें से समय निकाल कर मैं कथा सुन रहा हूं, मेरा कितना बड़ा हो भाग्य है। ये बड़ी बात है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा नारद जी कथा श्रवण करे। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य और वचसा कीर्तनं जीवा से परमात्मा का भजन करे, बार 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 भजन करे, और मनसा मननं ये तस्य साधन नहीं है, महासाधन मोचते महासाधन मोचते। ये साधन नहीं है तो महासाधन है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी को, नारद भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य बिन प्रयास भगवान महादेव के लोक का अधिकारी रहते। वाणी गुणान स्तोति कथाम शुभम, उसका जन्म लेना धन्य है जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान शिव जी का जो ध्यान करते हैं। और मैं दिल से कहता हूं भगवान शिव जी ध्यान के देवता है। पूजा भी एक ध्यान का पाठ है, जलाभिषेक भी ध्यान का पाठ है। जो ध्यान नहीं कर सकता वो पूजा करता है, ध्यान नहीं कर सकता वो अभिषेक करता है। वास्तव में शंकर जी की परंपरा ध्यान की परंपरा है। एक मुझे वर्णन दिखा दो शंकर जी कहीं पूजा कर रहे हैं। मैं पूजा का विरोधी नहीं, मैं बात समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई विरामा कोई ऐसा ना समझे, नहीं नहीं, ये भी एक ध्यान का प्रतीक है। और स्वयं विष्णु जी ने देवताओं के सब कुछ सिखाया था। तो कहीं भी मुझे बताओ शंकर जी किसी कहीं पूजा कर रहे हैं? नहीं। शंकर जी कहीं यज्ञ कर रहे हैं? नहीं। यज्ञ हमारी परंपरा, यज्ञ हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। यज्ञ से तन मन और वातावरण सब कुछ पावन और पवित्र हो जाता है। यज्ञ कोई विज्ञान नहीं, यज्ञ महाविज्ञान है। हमारे राम शर्मा आचार्य ने यज्ञ के लिए बहुत साहित्य बना दिया। गायत्री परिवार, शांति कुंज, यज्ञों में प्रधानता दी उन्होंने। शंकर जी का जहां देखो वहां वर्णन भगवान महादेव ध्यानस्थ है। भगवान ध्यान करते हैं, शांत रहते हैं। ये भगवान महादेव की श्रेष्ठ परंपरा है। इसलिए शिव जी के लिए कहा ध्यान, महादेव जी ध्यान हे महादेव, हे महादेव ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा पीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं महादेव। इसीलिए किसका जन्म लेना धन्य है? जिस लोक में मैं रहती, उस लोक का नाम है जीवलोक। और मैं गौरव से कहता हूं जीवलोक का कोई भगवान है तो भगवान शिव है। हमारे लोक में कोई रहने वाला शंकरम लोक शरणम भगवान शिव है। जिन लोक में मैं रहते इस लोक के देवता को हम पूजते नहीं, भजते नहीं। ऐसे बहुत दुर्भाग्य जीव होगा। इसलिए भगवान ने कहा, वेद व्यास जी ने रचना की, ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। जिन लोक में मैं रहते लोक का नाम जीवलोक है। हम लोग रहते हैं यहाँ, ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का भगवान कौन है? महादेव है। ब्रह्मलोक देखा नहीं, वैकुंठ लोक देखा नहीं, गौलोक देखा नहीं। मेरा महादेव कैलाश में रहता है,
इसमें से बहुत लोगों को पूछो कैलाश देखा तो कहे हाँ कैलाश हमारे लोक में है, हम शिवलोकवासी हैं, हम महादेव के लोक में रहने वाले जीवात्मा हैं। शिव हमारे से दूर नहीं है। लेकिन बहुत सारी विचारधाराओं ने बहुत कुछ ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर सुंदर एक एक श्लोक उनका प्रसाद है। इसीलिए कहा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति भगवान विश्वनाथम्। शंकर विश्वनाथ है, विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक, विश्व आनंद भगवान शिव है। मैं कोई देवताओं का विरोध नहीं, लेकिन एक देवता तो मुझे दिखा दो जिनको विश्वनाथ कह सको आप। एक महादेव ऐसे देव है जिनको विश्वनाथ कहते हैं। विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व रक्षक मेरा महादेव है। हमारे गुजरात में आज से 30 साल पहले कोई शिवालय आता भी नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म शिवालय में हुआ है। मैं बड़ा भाग्यवान जीव हूं कि मेरा पूरा जीवन शिवालय में बीता, ये जंगल में। ये तो दिल्ली जैसे महानगर में मैं सोने दल के पुण्य से आ गया, हम तो जंगल में रहने वाला। कोई शिवालय नहीं आते थे, और यहाँ की सभी शिवालय में शिव भक्ति सभी डिस्टर्ब हुई भक्ति है। यहाँ के शिवालय भी सही नहीं है। आपके उत्तर भारत में, मैं राजस्थान कथान के लिए गया था, तो मैं 2-3 शिवालय गया, तो 2-3 शिवालय में ऐसा शिवालय होता है। किस देवताओं की कहाँ उनकी स्थान होता है उसका पता होना चाहिए। किसने शिवालय बना, बोला उसको हटाओ। शिवलिंग के आसपास सबको बिठा देते हैं। अरे उसकी मर्यादा रहती है। गर्भगृह में कौन देवता है, गर्भगृह के बाहर रंग मंडप में, पद्म मंडप में कौन है, दिशाओं के देवता अलग अलग, उसको शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र है। और शिवालय उनको कहा जाता है कि शिवालय के गर्भगृह के सामने कोई खड़ा रहे, उसकी मजाल नहीं कोई और विचार कर सके, वो जुड़ना नहीं चाहता तो भी शिव के साथ जुड़ जाता है, उसको शिवालय कहा जाता है। देखिए पूरा उत्तर भारत बहुत मार खाई इस भारत ने, उत्तर भारत ने, यहाँ कुछ भी सही नहीं हो। ये हमारा राघव है, उसके पिताजी राजेंद्र शर्मा जी मुझे 2-3 शिवालय ले गए थे दिल्ली में। शिवालय में पर्दा बंद कर रहे थे मूर्ख लोग। मैं कहते ए शिवालय पर्दा, मेरे शिवालय में कहीं पट नहीं होता, कभी पर्दा नहीं होता। मेरा शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। देवता सो जाते हैं, महादेव कभी सोते नहीं है। लेकिन पता ही नहीं, उस पंडितों को भी पता नहीं, और पंडित को पता नहीं था कि मैं कथा वक्ता हूं। जल्दी जल्दी दर्शन कर दीजिए, पर्दा बंद हो जाएगा। मन में मैं कहता हूं पूरे देवताओं का पर्दा बंद होता है, मेरे महादेव का शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। जिन्हें शिव जी के शिवालय में कोई पट नहीं, महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं। एक भी कथा मुझे दिखा दो महादेव ने दूसरों के साथ कपट किया है। एक भी कथा आपको नहीं मिलेगी कि महादेव ने किसी के साथ कपट किया। महादेव के साथ बहुत लोगों ने खेल खेला, लेकिन महादेव ने नहीं। इसलिए मेरा सूत्र है, शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं, और कभी दूसरों की खटपट नहीं जो हम करते हैं। शिव की दुनिया न्यारे, शिव की दुनिया अलग है। हर पीठ के अंदर सबको बैठा देते हैं, पीठ के अंदर। और लोग कैसे पूजा करते हैं देखो तो सही। मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख होता है। जैसे कोई कचरा पिचरी में कचरा डाल रहा है, ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। पहले दिन थोली डाल देते, पहले दिन दूध की थोली। अरे दूध कैसा दूध महादेव को अर्पण कर सकते, उसके बारे में पता है आपको? नहीं पता। पॉलीथीन थैली, उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। दूध कैसे भगवान शंकर जी को अर्पण करें। मेरा महादेव विश्वनाथ, विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, शंकर जैसा कोई देव नहीं। और जिन्होंने शंकर को पकड़ लिया ने, समझो उसको कोई दुनिया में पकड़ भी नहीं सकता, उसकी दौड़ में कोई आ नहीं सकता। ओ शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव को याद करिए, महादेव का भजन करिए। विश्वविदाता हे जगदाता
हे जगदाता कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। अरे तामी महादेव ने महादेव विश्वनाईश्वर शिव महादेवा, विश्वनाईश्वर शिव महादेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्वविधाता हे जगदाता, विश्वविधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। बाबा को याद करे तो फरियाद भी रहेगी। बिल्व पत्र चढ़े चढ़ जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़ जल की धारा, त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च क्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्, एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिल्व पत्र चढ़े चढ़ जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़ जल की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्वविधाता हे जगदाता, विश्वविधाता हे जगदाता, कल्याण
करो महादेव, कल्याण करो महादेव। सुर नर मुनि जन वंदन करता, सुर नर मुनि जन वंदन करता। जय जय महादेव, जय जय महादेव। जय गिरिनाथ, जय वाणेश्वर, जय गिरिनाथ, जय वाणेश्वर। कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्वविदाता हे जगदाता, विश्वविदाता हे जगदाता। कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हम सब लोग बोलते हैं कि विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा वही हमारे जीवन में होने वाला है, लेकिन दिल से मैं कहता हूँ विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन महादेव का जो भजन करते हैं उनके विधाता का लेख भी बदल सकते हैं महादेव, क्योंकि शिव जैसा सामर्थ्य किनमें होता है, किसी में नहीं है? और बात पर भरोसा ना हो तो आप विधाता को पूछ लीजिए। हमारे सब ने लेख विधाता ने लिखा है, तो कभी तो सोचो विधाता का लेख लिखने वाला कौन? ये मेरा महादेव, यही शंकर। तो अब 6:10 हो गई। सुनील जी, चूंकि 10 मिनट में देरी से आए तो 10 मिनट ज्यादा कथा कर दी, ध्यान तो रखना चाहिए ना। तो बहुत कुछ नहीं कहते।